हिमाचल क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर में हो रहे प्रभाव परिवर्तन को लेकर शिमला में सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित भारत सम्मेलन की शुरुआत की गई। ये सम्मेलन में शिमला के राज्य अतिथि गृह होटल पीटरहाफ में चल रहा है। इस सम्मेलन में जर्मनी की GIZ संस्था का तकनीकी सहयोग रहेगा और हिमालय क्षेत्र में कार्य कर रहे 50 से ज्यादा एक्सपर्ट्स विभिन्न सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में जर्मनी के भारत में एम्बेसडर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सम्मेलन की शुरुआत की। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में हो रहे जलवायु परिवर्तन और उसके ग्लेशियर पर प्रभाव पर चर्चा करना है। इस सम्मेलन में विशेषज्ञों की ओर से 5 अलग अलग सेशन में अपने विचार और रिपोर्ट्स व्यक्त किए जाएंगे। सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्ष से आने वाले समय में ग्लेशियर को बचाने और प्राकृतिक आपदा के लिए तैयारी जैसे विषय पर मदद मिल पाएगी। महत्वपूर्ण विषय पर यह वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित की गई है और मुझे इस बात की खुशी है कि जर्मन एम्बेसडर्स विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो हिमालयन रेंज में जो ग्लेशियर जो पिघलते जा रहे हैं, उनका आकार छोटा होता जा रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है बाकी सारी चीजों पर आ रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है, उसके कारण ये स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस वर्कशॉप के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ पर आए हैं। उन सुझावों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्या बेहतर कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। एक्शन प्लान हमने हिमाचल की तरफ से आज रिलीज किया है और मुझे लगता है कि वो बड़ा यूजफुल रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज देखिए, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित भारत सम्मेलन का शुरुआत हो चुकी है, कई चरणों में इसे रखा गया है, तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, और ये रीजनल कॉन्फ्रेंस जो है शिमला के इसी राज्य अतिथि गृह पीटरहाफ में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय ये जो सम्मेलन है यहाँ पर चलने वाला है। और जैसा कि आपने पहले भी बताया कि 50 ऐसे डेलीगेट्स हैं जो कि बाहरी राज्यों से और विदेशों से जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और चिंतन और मंथन इसी बात को लेकर होगा, आखिरकार कारण क्या रहते हैं कि जलवायु परिवर्तन में इतना बदलाव जो है वो हो रहा है, क्यों और कौन इसके पीछे जिम्मेवार है और क्या कुछ किया जाने की जरूरत है। किस तरह से तैयारियां पहले से अगर की जाए तो कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक आपदाओं का खेल जो चल रहा है हिमालय रीजनों में, वो किस तरह से उसके ऊपर नियंत्रण यहाँ पर पाया जा सकता है, अलर्ट जो है वो किस तरह से रहा जा सकता है, जिंदगियां ज्यादा से ज्यादा कैसे बचाई जा सकती है। हमने देखा हिमाचल प्रदेश में भी कुछ एक ऐसी आपदाएं जो है वो बीते दिनों हमने देखी हैं, बरसात के दिनों में हमने देखी हैं, जहां कभी क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ करते थे वहां पर बाढ़ अचानक से आ जाती है और बादल फटने की घटनाएं जो है लगातार होती हैं। अगर किन्नौर की बात करें तो वहां पे भी हमने देखा कि किस तरह पहाड़ों से जो है पहाड़ दरकने जो है वो अचानक से शुरू हो गए हैं, जो कि सालों से पहाड़ ऐसे ही खड़े हैं लेकिन अब उनके दरकने का सिस्टम जो है वो शुरू हो गया है। क्या ऐसे कारण है, इनको तलाशा लगातार जा रहा है। लेकिन इसी बीच वैज्ञानिक जो है वो चर्चा कर रहे हैं और वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कहीं ना कहीं मानव जो है वो इन तमाम चीजों के पीछे है, प्रकृति से खिलवाड़ जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम चीजों को देखते हुए चर्चा चलेगी, 2 दिन तक के मंथन होगा, उसके बाद ये बताया जाएगा कि क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। हालांकि जो स्टडी कर रहे हैं, जो अभी तक जो रिसर्च से सामने निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर सोनम वांगचुक हैं जो कि लद्दाख से आते हैं और ऐसे में वहां उन्होंने किस तरह से रिसर्च जो है वो की है, हिमालयी रीजनों में किस तरह से चीजें जो है वो चल रही हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए कौन आखिरकार जिम्मेवार है, ये उन्होंने अपनी स्पीच में भी यहाँ पर बताया कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो है अब इसे लागू करने की जरूरत है। बचपन से ही जो पढ़ाई में प्रेशर जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स लेते हैं, आखिरकार किस तरह से उन्हें अगर पहले से कराया जाए, जी बिल्कुल विकास, नजरें बना के रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो